जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट क्लास 10वीं रहेगी और इसके अंतर्गत आज अभिप्रेरणा से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्पात्मक क्वेश्चन रहेंगे। तो आप बगैर किसी प्रकार के वीडियो स्किप किए पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आप देखें कि कितने क्वेश्चन इसमें से आप सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो टेस्ट अपने को छोड़ना नहीं है, टेस्ट देना है, टेस्ट से ही हमें आउटपुट मिलता है। तो चलते हैं आज की क्लास में पहले वाले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन को दबा लेवें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें और आप नई क्लास का आपको तुरंत फ़ायदा हो सके, आप लाभ उठा सकें। तो चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। भूख एक चालक है और भोजन एक, ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी साध्य, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी इच्छा पूर्ति। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, उद्दीपन। यानी भूख एक चालक और भोजन एक क्या है, उद्दीपन है, क्योंकि भोजन उद्दीपन का काम करता है। तो इस पहले वाले का सी ऑप्शन सही होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी सहपाठी, ऑप्शन डी नेता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, शिक्षक निभाता है। यानी अभिप्रेरणा प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक निभाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा दूसरे वाले का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संप्रेषण से आशय है। संप्रेषण से आशय है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी इच्छा पूर्ति और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, विचारों का आदान प्रदान। तो बी ऑप्शन इसका संप्रेषण से आशय है, विचारों का आदान प्रदान। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? ऑप्शन ए पुरस्कार द्वारा, ऑप्शन बी प्रशंसा द्वारा, ऑप्शन सी भर्त्सना द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, इन सभी के द्वारा। यानी पुरस्कार के द्वारा भी होगा, प्रशंसा के द्वारा भी होगा और भर्त्सना के द्वारा भी होगा। तो शिक्षक बालक के व्यवहार में किस तरह परिवर्तन कर सकता है? पुरस्कार द्वारा, प्रशंसा द्वारा और भर्त्सना द्वारा, इन सभी से वो कर सकता है, क्योंकि सभी अभिप्रेरणा से संबंधित जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगला आता है पांचवा। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। क्या पूछा गया है कि शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व प्रदान करने वाला बिंदु नहीं है। अब नहीं है वो छांटना है अपने को। ऑप्शन ए अवधान, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी चरित्र निर्माण, ऑप्शन डी खेल कूद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, खेल कूद। यानी शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व दर्शाने वाला बिंदु नहीं है। कौन सा नहीं है? खेल कूद नहीं है। अवधान है, अनुशासन है, चरित्र निर्माण है, लेकिन खेल कूद नहीं है। तो सही ऑप्शन है वो डी होगा, खेल कूद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं नेक्स्ट पे 6 पे। छठा देखिए, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए मूल्य प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन बी थोरनडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी प्रेरक स्थिरता का सिद्धांत है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, थोरनडाइक का सिद्धांत है। यानी अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? थोरनडाइक का सिद्धांत नहीं है। मूल्य प्रत्याशा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी है और प्रेरक स्थिरता का सिद्धांत भी है, लेकिन थोरनडाइक का सिद्धांत नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। किसी ज्ञान को प्रथम सीढ़ी माना जाता है। किसी ज्ञान को
प्रथम सीढ़ी माना जाता है? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी शिक्षण, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, संवेदना होगा। तो किसी ज्ञान को प्रथम सीढ़ी माना जाता है क्या? संवेदना को माना जाता है, क्योंकि विद्यालय भी बाद का है, शिक्षण भी बाद का है और अभिप्रेरणा भी बाद का है, लेकिन संवेदना प्रथम सीढ़ी माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है, यह किस सिद्धांत के से संबंधित हैं? ऑप्शन ए शैक्षिक सिद्धांत, ऑप्शन बी क्षेत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन डी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्षेत्रीय सिद्धांत। यानी लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा वातावरण का कार्य है, किस सिद्धांत से संबंधित है? क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 8वें का क्षेत्रीय सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9वें वाले पे ध्यान दीजिए। मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है, यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? मैं पुस्तक पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि पुस्तक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है, यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ऑप्शन ए बाह्य, ऑप्शन बी उपलब्धि, ऑप्शन सी आंतरिक अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी सामाजिक। और इससे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ गए। सही ऑप्शन है वो क्वेश्चन सी है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 10 पे। 10वें वाले पे ध्यान दीजिए। प्रेरक के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रेरक के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी स्वाभाविक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिगत। तो प्रेरक वर्गीकरण में निम्नलिखित से कौन सा सही नहीं है? व्यक्तिगत सही नहीं है, सामाजिक सही है, मनोवैज्ञानिक सही है और स्वाभाविक सही है, लेकिन व्यक्तिगत सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ए ऑप्शन अपने को करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11वां। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। ऑप्शन ए उत्सुकता, ऑप्शन बी दिवास्वप्न, ऑप्शन सी मनन शक्ति, ऑप्शन डी कुशासन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, उत्सुकता। यानी अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण क्या है? उत्सुकता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वें पे चलते हैं। 12वां स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वधारणा अभिप्रेरक है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी चेतनापूर्ण आंतरिक धारणा, ऑप्शन सी बाह्य, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, चेतनापूर्ण आंतरिक धारणा। क्या होगा? चेतनापूर्ण आंतरिक धारणा होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 चलता है। 13वां स्वाभाविक प्रेरक है। स्वाभाविक प्रेरक है। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी प्रशंसा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अनुकरण। यानी स्वाभाविक प्रेरक क्या है? अनुकरण है। दंड स्वाभाविक नहीं है, पुरस्कार भी स्वाभाविक नहीं है, प्रशंसा भी स्वाभाविक नहीं है। तो अनुकरण क्या है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि स्वभाव में होता है। तो अनुकरण है वो सही इसका होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने। 14 वाले पे ध्यान दीजिए। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए आवश्यकताएं, ऑप्शन बी आकांक्षा स्तर एवं रुचि, ऑप्शन सी संवेगात्मक स्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? आवश्यकताएं भी हैं, आकांक्षा स्तर और रुचि भी प्रभावित करती हैं और संवेगात्मक स्थिति भी प्रभावित करती है। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी वाला, क्योंकि ये सभी प्रभावित करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आप ध्यान दीजिए। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है कहलाता है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी स्वधारणा, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अभिप्रेरणा।
तो वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है क्या करना है? अभिप्रेरणा कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है। ऑप्शन ए जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रेरक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, जन्मजात प्रेरक है। यानी ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है वो कौन से होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलिए। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए जीवन लक्ष्य एवं मनोवृत्तियां, ऑप्शन बी मद व्यसन, ऑप्शन सी आदत की व्यवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि अर्जित प्रेरक के अंतर्गत होता है जीवन लक्ष्य मनोवृत्तियां अर्जित हैं, मद व्यसन भी अर्जित हैं, आदत की व्यवस्था भी अर्जित है। यानी सभी क्या है? अर्जित हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए मदव्यसन, ऑप्शन बी आदत की व्यवस्था, ऑप्शन सी आकांक्षा स्तर, ऑप्शन डी क्रोध। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा होगा? क्रोध होगा। क्योंकि मदव्यसन अर्जित है, आदत की व्यवस्था अर्जित है, आकांक्षा स्तर भी अर्जित है, लेकिन क्रोध अर्जित नहीं है क्योंकि ये जन्मजात है। जो क्रोध है वो जन्मजात होता है। तो डी इसका सही होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है 19वां पे देखिए। विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं, विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं। ऑप्शन ए आनंद प्राप्ति, ऑप्शन बी मनोबल की वृद्धि, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि विद्यालय में पुरस्कार के लाभ क्या है? आनंद प्राप्ति भी होती है, मनोबल की वृद्धि भी होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसलिए सभी होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्योंकि सभी ऐसा विद्यालय में पुरस्कार के लाभ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अपने 20वें वाले पे ध्यान दीजिए। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गुड और ऑप्शन डी बर्नार्ड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्किनर। तो स्किनर ने ये कोटेशन दी थी, यानी अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 20वें का। क्वेश्चन नंबर 21वें पे चलते हैं। 21वें पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह है? निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह है? ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी एकाग्रता, ऑप्शन सी उत्सुकता, ऑप्शन डी गतिशीलता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, चिंता। तो निम्न में से अभिप्रेरणा का लक्षण कौन नहीं है? चिंता अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है। एकाग्रता है, उत्सुकता है, गतिशीलता, ये तीनों है, लेकिन चिंता नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अपने 22 वाले पे ध्यान दीजिए। प्यास एक तरह की ऑप्शन ए जैविक आवश्यकता है, ऑप्शन बी अर्जित आवश्यकता है, ऑप्शन सी विशेष आवश्यकता है, ऑप्शन डी सामान्य आवश्यकता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, जैविक आवश्यकता है। प्यास एक तरह की क्या है? जैविक आवश्यकता है। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन है वो ए सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन से क्रम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? निम्न में से कौन से क्रम का उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? ऑप्शन ए निर्देशन, ऑप्शन बी प्रताड़ना, ऑप्शन डी परामर्श, ऑप्शन सी परामर्श और ऑप्शन डी प्रोत्साहन। और इसका तो सही ऑप्शन होगा, आप इसमें तो पहचान ही लिया आपने,
बी वाला नहीं करेगा प्रताड़ना। तो निम्न में से कौन सा उपयोग एक अच्छा अध्यापक नहीं करेगा? प्रताड़ने वाला का एक अच्छा अध्यापक का उपयोग नहीं करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आप ध्यान दीजिए, मैकलेलैंड का योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? मैकलेलैंड का योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए संबंध की आवश्यकता, ऑप्शन बी आत्म सम्मान अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी शक्ति अभिप्रेरणा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। यानी मैकलेलैंड का योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? उपलब्धि अभिप्रेरणा में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं अपने। 25वें पे ध्यान दीजिए, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए फ्राइड व जंग, ऑप्शन बी कर्ट लेविन, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, मैकडूगल हैं। तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैकडूगल हैं। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी उर्दू। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, लैटिन होगा। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 वाले पे ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऑप्शन ए ऐच्छिक सिद्धांत, ऑप्शन बी क्षेत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन डी सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऐच्छिक सिद्धांत है। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऐच्छिक सिद्धांत है। तो ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐच्छिक सिद्धांत देता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 वाले पे ध्यान दीजिए, निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? निम्न में से अभिप्रेरणा का कौन सा स्रोत है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी उद्दीपन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही है वो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी है। क्योंकि आवश्यकता भी है अभिप्रेरणा का स्रोत, चालक भी अभिप्रेरणा का स्रोत है और उद्दीपन भी अभिप्रेरणा का स्रोत है। तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपन तीनों ही अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं अपने। 29 वाले पे ध्यान दीजिए, किस विद्वान ने प्रेरक कारकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित किया? किस विद्वान ने प्रेरक कारकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित किया? ऑप्शन ए मैस्लो, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी गैरेट, ऑप्शन डी गेट्स। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है मैस्लो। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, मैस्लो। किस विद्वान ने प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात एवं अर्जित किया? मैस्लो ने किया था। मैस्लो दो प्रकार से मानता है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात भी मानता है और अर्जित मानता है, दो के बारे में मानता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैस्लो के अतिरिक्त किन विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया? मैस्लो के अतिरिक्त किन विद्वानों ने प्रेरकों का वर्गीकरण किया? ऑप्शन ए गैरेट व थॉमसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी वुडवर्थ, ऑप्शन डी हैगफोर्ड। और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, गैरेट व थॉमसन ने किया था। तो मैस्लो के अतिरिक्त किसने किया? गैरेट ने किया था और थॉमसन, दोनों ने इन्होंने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं अपने। 31वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, दंड एवं प्रतियोगिता के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार। दंड एवं प्रतियोगिता के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार है। ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बाह्य। यानी दंड एवं प्रतियोगिता के माध्यम से उत्पन्न अभिप्रेरणा का प्रकार क्या है? बाहरी प्रेरणा है। ये बाह्य प्रेरणा मान्यता है, क्योंकि दंड और प्रतियोगिता दोनों बाहरी तरफ से प्रभावित करते हैं, तो ये बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलिए। 32वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारण या दशा है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारण या दशा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गेट्स, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी ब्लेयर, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, गिलफोर्ड होगा। तो अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारण या दशा है, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं अपने। 33 वाले पे ध्यान दीजिए। अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, कथन है। अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, यह कथन है। ऑप्शन ए सोरेनसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गुड, ऑप्शन डी जॉनसन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सोरेनसन होगा। यानी अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है, यह कथन किसका है? सोरेनसन का है। ये कथन याद कर लेना, बहुत बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34वां। शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है। CAT, ऑप्शन बी TAT, ऑप्शन डी DAT, ऑप्शन डी BAT। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, TAT। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से मापा जाता है। तो शक्ति अभिप्रेरणा का मापन किससे किया जाता है? TAT से किया जाता है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट से किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, TAT। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं अपने। प्रेरक व्यवहार को ऑप्शन ए दिशा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी पूर्ण करते हैं, ऑप्शन सी सक्रिय बनाते हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, दिशा प्रदान करते हैं। तो प्रेरक व्यवहार को क्या करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 वाले पे ध्यान दीजिए। किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं? किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं? ऑप्शन ए सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी नकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी जन्मजात अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, नकारात्मक अभिप्रेरणा। यानी किस अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा भी कहते हैं? किसको कहते हैं? नकारात्मक अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा भी कहते हैं। सकारात्मक प्रेरणा को नहीं कहते हैं, जन्मजात प्रेरणा को नहीं कहते हैं, कोई नहीं होगा नहीं। तो नकारात्मक प्रेरणा बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आता है। 37 पे ध्यान दीजिए। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन बी पुरस्कार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पुरस्कार होगा। क्या होगा? पुरस्कार होगा। तो प्राथमिक कक्षा विद्यार्थियों को प्रेरणा प्रदान करने तो उपाय क्या होगा? पुरस्कार होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं अपने। 38 पे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 पे 38 पे चलते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित बनाता है? कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावित बनाता है? ऑप्शन ए व्यवहार को निर्देशित करता है, ऑप्शन बी सीखने में गुणात्मक वृद्धि करता है, ऑप्शन सी सीखने की गति बढ़ाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि व्यवहार को निर्देशित करता है, सीखने में गुणात्मक वृद्धि करता है और सीखने की गति बढ़ाता है। तो कौन सा अभिप्रेरणा का प्रभाव अधिगम को प्रभावी बनाता है? व्यवहार को निर्देशित करता है, सीखने में गुणात्मक वृद्धि करता है और सीखने में गति बढ़ाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 39 पे। 39 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करती हैं उन्हें कहते हैं। दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिज्ञान, ऑप्शन डी अभिमुख। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा। तो दशाएं जो कार्य करने को प्रेरित करती है उन्हें कहते हैं अभिप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं अपने। क्रोध एवं भय प्रेरक हैं। क्रोध एवं भय प्रेरक हैं। ऑप्शन ए स्वाभाविक, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी कृत्रिम।
और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मनोवैज्ञानिक होगा। क्रोध एवं भय प्रेरक हैं, क्रोध एवं भय प्रेरक हैं, क्या है? स्वाभाविक हैं, अर्जित हैं। मनोवैज्ञानिक है और कृत्रिम में से सी सही है, मनोवैज्ञानिक हैं। तो क्रोध एवं भय दोनों क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पे। कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी यौन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी होगा, यौन होगा। यानी कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? यौन कम जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 42। 42 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। साइकिल चलाना सीखने वाला स्कूटर चलाना भी शीघ्र सीख लेता है, यह है। साइकिल चलाना सीखने वाला स्कूटर चलाना भी शीघ्र सीख लेता है, यह है। ऑप्शन ए धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन सी नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा। क्योंकि साइकिल चलाना स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, तो ये क्या है? धनात्मक स्थानांतरण है। क्योंकि साइकिल चलाना स्कूटर चलाने में सहयोग करती है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 42वें का। उसके बाद 43वें पे चलते हैं। 43वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। अधिगम सर्वोत्कृष्ट होगा जब, अधिगम सर्वोत्कृष्ट होगा जब ऑप्शन ए अभिप्रेरणा होगी, ऑप्शन बी अनुशासन होगा, ऑप्शन सी बुद्धि होगी, ऑप्शन डी अभिवृत्ति होगी। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, अभिप्रेरणा होगी। क्योंकि अधिगम सर्वोत्कृष्ट का होगा जब अभिप्रेरणा होगी, तो सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए उद्दीपन, ऑप्शन बी प्रवाहिता, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अभिप्रेरणा। तो अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संबंधी किसका उदाहरण है? स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संबंधी किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वाभाविक अभिप्रेरक, ऑप्शन बी कृत्रिम अभिप्रेरक, ऑप्शन सी नकारात्मक अभिप्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित अभिप्रेरक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए स्वाभाविक अभिप्रेरक है। तो स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा संबंधी किसका उदाहरण है? स्वाभाविक अभिप्रेरक का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए आप। 46वां क्वेश्चन क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी संतुलन, ऑप्शन डी सृजन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा होगा। तो क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा है। तो ये क्या होगा? अभिप्रेरणा होगा। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आता है। 47 में ध्यान दीजिए। अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे सरल तरीका है। अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे सरल तरीका है। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करना, ऑप्शन सी रुचि को रोचक बनाना, ऑप्शन डी बच्चों को अनुभव से जोड़ना। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, पुरस्कार हैं। तो अधिगम को अभिप्रेरित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 48 है। पहले न समझ आने वाली अवधारणा कुछ वर्षों बाद आसानी से समझ में आ जाना किसका परिणाम है? पहले न समझ आने वाली अवधारणा कुछ वर्षों बाद आसानी से समझ में आ जाना किसका परिणाम है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी अधिक प्रयास। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, परिपक्वता होगा। तो पहले न समझ आने वाली अवधारणा कुछ वर्षों बाद आसानी से समझ में आ जाना किसका परिणाम है?
परिपक्वता का परिणाम है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं अपने। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य किया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य किया है। ऑप्शन ए फ्रायड एवं जंग ने, ऑप्शन बी मैकलैंड एवं एटकिंसन ने, ऑप्शन सी मेर्सलो एवं मैकडूगल ने, ऑप्शन डी मिलर एवं डॉलर ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैकलेलैंड एवं एटकिंसन ने काम किया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य किसने किया? मैकलेलैंड एवं एटकिंसन ने किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50वें पे चलते हैं अपने। 50वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। प्रेरणा का महत्व बनाए रखने हेतु शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रेरणा का महत्व बनाए रखने हेतु शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए लक्ष्य स्पष्ट करना, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना, ऑप्शन सी इनामों का प्रलोभन देकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ऑप्शन डी सफलता के अवसर देना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी इनामों का प्रलोभन देकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना। तो प्रेरणा का महत्व बनाए रखने तो शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इनामों का प्रलोभन देकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना, ये काम उसको नहीं करना चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए और सफलता के अवसर देना चाहिए, ये सभी सही है। लेकिन इनामों का प्रलोभन देकर प्रतिस्पर्धा पैदा करना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51वें वाले क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी अंतर्द्वंद्व, ऑप्शन डी आवश्यकता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? आवश्यकता अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं अपने। 52वें पे चलते हैं। 52वें वाले पे ध्यान दीजिए। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अंतर्द्वंद्व, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, मूल प्रवृत्ति होगा। तो प्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है? मूल प्रवृत्ति है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, यानी 53वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। कौन सी स्थिति अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानी जाती है? कौन सी स्थिति अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानी जाती है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी कक्षा में एकदम शांति, ऑप्शन सी अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या होगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 54 54 ध्यान दीजिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही कथन है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी क्षमता की संतुष्टि महत्वपूर्ण होने पर विकास प्रेरक कहलाता है, ऑप्शन सी प्रतियोगिता पर बल देने पर सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा, यानी तीनों सही हैं। ऑप्शन ए जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी क्षमता की संतुष्टि महत्वपूर्ण होने पर विकास प्रेरक कहलाता है, ऑप्शन सी प्रतियोगिता पर बल देने पर सामाजिक अभिप्रेरक कहलाता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा इसका, यानी उसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा, क्योंकि तीनों ही होंगे। ये प्रेरक संबंध में सही कथन है। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं, 55 पे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किसने की? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किसने की? ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी कर्ट लेविन ने, ऑप्शन सी फ्रायड ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, मैकडूगल ने की थी। तो अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर किसने की? मैकडूगल ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं
56 क्वेश्चन पे 56वें पे निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी आदत, ऑप्शन डी नींद। और इसका सही ऑप्शन आप पकड़ गए, क्योंकि ये तो सीधा स्पष्ट ही पड़ा है। कौन सा सी सही है? आदत है, क्योंकि ये अर्जित है। और जन्मजात कौन से हैं? भूख जन्मजात है, प्यास जन्मजात है और नींद जन्मजात है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, आदत होगा। आदत जन्मजात नहीं है, ये अर्जित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 57 पे, 57वें पे चलते हैं अपने। 57वें वाले ध्यान दीजिए। बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित किया जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिष्ठितता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इसमें अपने को क्या करना है? ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो प्रशंसा पहले में प्रशंसा दोषारोपण, दूसरे में प्रतिष्ठितता, तीसरे में पुरस्कार एवं दंड, चौथे में परिणाम का ज्ञान। और इसका ऑप्शन अपने को देखना है कौन सा सही है। ए में 1 व 3, बी में 1, 2, 3, सी में केवल 2 और डी में सभी। और इसका तो सही ऑप्शन क्या होगा? सभी सही होगा, क्योंकि ये सभी आते हैं। क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित किया जाएगा। किसको? प्रशंसा एवं दोषारोपण बाह्य अभिप्रेरणा में सम्मिलित किया जाएगा, तो एक भी आएगा। दूसरे में क्या है? प्रतिष्ठितता, ये भी आएगा, क्योंकि ये भी अर्जित है। तीसरे में पुरस्कार एवं दंड, ये भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार और दंड बाहरी रूप से ही दिए जाते हैं। चौथा है परिणाम का ज्ञान, ये भी बाहरी प्रेरणा है। तो ये सभी रहेंगे। सभी क्या है? बाहरी प्रेरणा से संबंधित है, बाह्य प्रेरणा से संबंधित है। प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिष्ठितता, पुरस्कार और दंड और परिणाम का ज्ञान सभी बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत है। तो उपयुक्त सभी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, 58 पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन बी अंतर्द्वंद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन सी आवश्यकता अंतर्द्वंद समान नहीं है, ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति प्राकृतिक शक्ति है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं अपने, 59वें पे ध्यान दीजिए आप। निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ऑप्शन बी यह शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ऑप्शन सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता करता है, और ऑप्शन डी यह व्यक्ति को अंतिम स्थिति से दूर रखता है। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, यह व्यक्ति को अंतिम स्थिति से दूर रखता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी प्रक्रिया के संबंध उपयुक्त कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त हैं। जैसे ऑप्शन ए यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। ऑप्शन बी यह शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायता करता है, ये भी सही है। ये तीनों सही हैं, लेकिन ये सही नहीं है डी वाला। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ये डी होगा कि वह व्यक्ति को अंतिम स्थिति से दूर रखता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने 60वें पे चलते हैं, 60 पे ध्यान दीजिए। जिन विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित किया जाता है वे, जिन विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित किया जाता है वे, ऑप्शन ए सदैव सफल होते हैं, ऑप्शन बी कार्य करने में आनंद लेते हैं, ऑप्शन सी कार्य करते समय अधिक ऊर्जा दिखाते हैं, डी चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सदैव सफल होते हैं। जिन विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित किया जाता है तो वे क्या होते हैं? सदैव सफल होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, 61 पे चलते हैं, 61वें पे।
पुरस्कार एवं दंड हैं। पुरस्कार एवं दंड हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक प्रेरक, ऑप्शन बी स्वाभाविक प्रेरक, ऑप्शन सी कृत्रिम प्रेरक, ऑप्शन डी प्राकृतिक प्रेरक। और ये क्या होगा? ऑप्शन सी सी होगा। कौन सी क्या है? ये कृत्रिम प्रेरक हैं। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी कक्षा में एकदम शांति, ऑप्शन डी गृह कार्य पूर्ण करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना ये प्रेरित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं अपने। 63 पे जानिए मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? ऑप्शन ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी जन्मजात व अर्जित, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, जन्मजात हैं। तो मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होगी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं अपने 64वें पे। निम्नलिखित में से जन्मजात विप्रेरक कौन सा है? निम्नलिखित में से जन्मजात विप्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी प्रशंसा, ऑप्शन डी क्रोध। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, निद्रा होगा। तो निम्नलिखित में जन्मजात विप्रेरक कौन सा है? निद्रा जन्मजात हैं, खेल जन्मजात नहीं है, अर्जित है, प्रशंसा भी जन्मजात है और क्रोध भी जन्मजात नहीं है। तो इस प्रकार निद्रा है वो क्या है? जन्मजात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं अपने। 65वां प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट ने किया। प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट ने किया। यानी गेरेट के प्रेरकों का वर्गीकरण में बताना है। इसमें से ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए जन्मजात, स्वाभाविक एवं सामाजिक, ऑप्शन बी कृत्रिम देहिक एवं सामाजिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक और स्वाभाविक, ऑप्शन डी देहिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। और इसका जो गेरेट का क्या था? ऑप्शन ए सही होगा, जन्मजात था, स्वाभाविक था और सामाजिक था। यानी तीन उन्होंने प्रकार दिए थे, एक तो जन्मजात बताए थे, एक स्वाभाविक बताए थे और एक सामाजिक बताए थे। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं 66वें पे। अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी भौतिक संरचना, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी जन्मजात। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, भौतिक संरचना। यानी अभिप्रेरणा पर किस का प्रभाव नहीं पड़ता? भौतिक संरचना का नहीं पड़ता है, आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है और जन्मजात का पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का नहीं पड़ता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी कृत्रिम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, नवीन होगा। तो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, क्या है? नवीन नहीं है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, कृत्रिम है, ये सभी हैं लेकिन नवीन नहीं है। ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 68 निम्नलिखित में से जन्मजात विप्रेरक नहीं है। निम्नलिखित में से जन्मजात विप्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी निद्रा, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी रुचि। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, रुचि होगा। तो निम्नलिखित में से जन्मजात विप्रेरक नहीं है। कौन सा नहीं है? रुचि नहीं है। प्यास जन्मजात है, निद्रा जन्मजात है और भूख जन्मजात है, ये सभी क्या हैं? जन्मजात हैं। ये जन्म से ही अपने को प्राप्त होती हैं, लेकिन रुचि है वो नहीं होती है, रुचि अर्जित होता है, ये जन्मजात नहीं है। तो ऑप्शन इसका लास्ट वाला सही होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से जन्मजात हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात है, जन्मजात निकालना है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति।
और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अभिप्रेरणा। तो जन्मजात कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। प्रेरणा जन्मजात है, रुचि जन्मजात, ये अपने जन्मजात हैं, और अभिवृत्ति जन्मजात हैं, लेकिन अभिप्रेरणा जन्मजात है, ये नहीं है। सभी निम्नलिखित में से जन्मजात हैं, प्रेरणा नहीं है, रुचि नहीं है और अभिवृत्ति नहीं है, लेकिन अभिप्रेरणा जन्मजात हैं। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा प्रेरित करती है? किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी प्रेरणा प्रेरित करती है? ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरक, ऑप्शन बी आक्रोश प्रेरक, ऑप्शन सी शक्ति प्रेरक, ऑप्शन डी स्वीकृति प्रेरक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्वीकृति प्रेरक करती हैं। कौन सा करती हैं? स्वीकृति प्रेरक। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं, 71वें पे। तो 71वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। प्रेरक वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसकी है? प्रेरक वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए शेफर, ऑप्शन बी गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन सी ब्लेयर एवं अन्य, ऑप्शन डी मर्सेल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, गेट्स एवं अन्य की हैं। तो गेट्स एवं अन्य ने ये कोटेशन दी थी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72वां आता है। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी भौतिक संरचना, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी जन्मजात। और इसमें से सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, भौतिक संरचना। तो अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता। आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है और जन्मजात का पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का नहीं पड़ता। तो सही ऑप्शन इसका बी होगा, भौतिक संरचना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, 73 पे। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी उपलब्धि की आवश्यकता, ऑप्शन डी यौन या काम। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, उपलब्धि की आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता आंतरिक एवं जन्मजात अभिप्रेरणा नहीं है। भूख जन्मजात यांत्रिक है, प्यास जन्मजात यांत्रिक है, यौन या काम जन्मजात यांत्रिक है, लेकिन उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं, 74 पे। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम है। ऑप्शन ए प्रणोद आवश्यकता प्रोत्साहन, बी प्रोत्साहन आवश्यकता प्रणोद, सी आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन, डी आवश्यकता प्रोत्साहन और प्रणोद। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। पहले आवश्यकता होती है, ये प्रणोद होता है, उसके बाद प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन सही है। ऑप्शन ये सी का क्रम सही रहेगा। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कौन सा है? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। तो पहले क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे भोजन की आवश्यकता हुई तो प्रणोद क्या होगा? भूख होगी। और फिर क्या? भोजन मिलेगा तो अपने को प्रोत्साहन देता है। तो इस प्रकार आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 75। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए भुजाओं और टांगों की, ऑप्शन बी केवल कुल्लों की, ऑप्शन सी चेहरे की हड्डियों की, ऑप्शन डी चेहरे, भुजाओं और टांगों की। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, भुजाओं और टांगों की। तो किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। किस में होती है? भुजाओं और टांगों की सबसे ज्यादा होती है। किशोरावस्था के अंतर्गत भुजाएं सबसे ज्यादा बढ़ती है और टांगें सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76वां। प्रेरकों का वर्गीकरण मर्सेल ने किया। प्रेरकों का वर्गीकरण मर्सेल ने किया। ऑप्शन ए जन्मजात एवं स्वाभाविक, ऑप्शन बी जन्मजात एवं अर्जित, ऑप्शन सी जैविक एवं जन्मजात, ऑप्शन डी सामाजिक एवं कृत्रिम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा,
जन्मजात एवं अर्जित, तो मर्सेल का कौन सा है? जन्मजात एवं अर्जित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77वां, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है। ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी अंतर्द्वंद्व, ऑप्शन सी प्रेरण, ऑप्शन डी उद्देश्य है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आवश्यकता। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है? आवश्यकता है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन बी शरीर को मजबूत बनाती है, ऑप्शन सी सोचने की योग्यता विकसित करती है, ऑप्शन डी पुराने अधिगम को अलग करती है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए नृत्य का समय बढ़ा देना, ऑप्शन बी 12 वर्ष की आयु में दर्शन का अध्ययन आरंभ करना, ऑप्शन सी श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ करना, और ऑप्शन डी इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करना। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ करना। तो निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? सी वाला परिणाम नहीं है, श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ करना ये नहीं है। नृत्य का समय बढ़ाना है, 12 वर्ष की आयु में दर्शन का अध्ययन आरंभ करना ये भी है, और इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त करना ये भी है, लेकिन सी वाला नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अपने को कौन सा ऑप्शन सही करना है? सी सही होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आदत, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी उद्दीपन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आदत। तो प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत नहीं है। चालक हैं, प्रेरक हैं, उद्दीपन है, ये सभी प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन आदत नहीं है। आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं होता। चालक होता है, प्रेरक होता है और उद्दीपन होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे अपने को ध्यान दीजिए। 81 क्या है? 81वां, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो ये अपने को ध्यान रखना कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, तो तब ये बाह्य प्रेरणा होती है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82वां, निम्न में से कौन सा उदाहरण बाह्य पुरस्कार आधारित अधिगम नहीं है? निम्न में से कौन सा उदाहरण बाह्य पुरस्कार आधारित अधिगम का नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालय द्वारा कूपन के वितरण को सीखना, ऑप्शन बी क्रिकेट का उत्साह, ऑप्शन सी सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, ऑप्शन डी स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। यानी निम्न में से कौन सा उदाहरण बाह्य पुरस्कार आधारित अधिगम नहीं है? तो डी वाला नहीं है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना ये नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं अपने 83वें पे। 83 अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर, ऑप्शन बी अपेक्षाओं का स्तर एक समान रखकर, ऑप्शन सी कोई अपेक्षा न रखकर, ऑप्शन डी बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखकर,
और इसका जो सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर। तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखकर है वो अपने क्या है सीखने को समर्थित कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से विप्रेरित है? मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से विप्रेरित है? ऑप्शन ए वैयक्तिक, ऑप्शन बी आनुवंशिक, ऑप्शन सी आंतरिक, ऑप्शन डी बाह्य। तो ये इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आंतरिक रूप से वो प्रेरित है। तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु कठिन परिश्रम करने वाला विद्यार्थी किस प्रकार से प्रेरित है? आंतरिक प्रेरित है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं, यानी 85वें पे। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी ऑप्शन ए बाह्य अभिप्रेरित विद्यार्थियों से कम प्रेरित होते हैं। ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन डी बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा कि बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। डी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है ऑप्शन ए सफलता एवं असफलता को समान रूप से स्वीकार करना। ऑप्शन बी बिना विचार कार्य करना। ऑप्शन सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने की इच्छा रखना। तो इस प्रकार असफलता से बचना, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने की इच्छा रखना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने की इच्छा रखना, ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा 86 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 87। 87 पे आप ध्यान दीजिए। 87 सहकारी अधिगम से, सहकारी अधिगम से ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ऑप्शन बी नैतिक विकास होता है। ऑप्शन सी समूह में द्वेष बढ़ता है। ऑप्शन डी उच्च उपलब्धि एवं आत्म सम्मान विकसित होता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उच्च उपलब्धि एवं आत्म सम्मान विकसित होता है। क्या होता है? उच्च उपलब्धि एवं आत्म सम्मान विकसित होता है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 88वें पे आप देखिए, यदि पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने को प्रभावित नहीं करता तो इसे कहते हैं। यदि पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने को प्रभावित नहीं करता तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन बी निपुण स्थानांतरण। ऑप्शन सी सकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन डी नकारात्मक स्थानांतरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या होगा? अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89 89वां, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के मुख्य कारण हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत के मुख्य कारण हैं। ऑप्शन ए आपूर्तिकरण। ऑप्शन बी पुनर्बलन। ऑप्शन सी बहिर्गमन। ऑप्शन डी स्वतः आपूर्ति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, पुनर्बलन। तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारण क्या है? पुनर्बलन है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं अपने 90 पे। प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसने कहा? प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए वाटसन। ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो। ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्किनर होगा। तो प्रेरणा सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है किसने कहा? स्किनर ने कहा था। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 91 पे 91 पे। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए किलपैट्रिक। ऑप्शन बी पीटर सलोनी। ऑप्शन सी जॉन हर्शल। ऑप्शन डी स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, स्किनर होगा। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह कथन किसका है? स्किनर का है। ऑप्शन डी सही है, स्किनर ने ये बात कही थी, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है।
तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 92, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? ऑप्शन ए सोरेनसन ने, ऑप्शन बी हरलोक ने, ऑप्शन सी वैलेंटाइन ने, ऑप्शन डी वाटसन ने। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, सोरेनसन ने कहा था। यानी अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा? सोरेनसन ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही होगा, सोरेनसन ने कहा था। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आता है 93 93वां, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, यह उदाहरण किस सिद्धांत से समझा जा सकता है? एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, यह उदाहरण किस सिद्धांत से समझा जा सकता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलन सिद्धांत, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी आवश्यकता सिद्धांत। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 94 यानी 94वें क्वेश्चन पे अपने ध्यान दीजिए। पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार की प्रेरणा है? पुरस्कार एवं दंड किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका तो सही ऑप्शन होगा, आप समझ ही गए, ये है बाह्य प्रेरणा, क्योंकि पुरस्कार और दंड दोनों क्या है? बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे भी अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 95 95, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी असामाजिक। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सामाजिक अभिप्रेरक है। तो उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक अभिप्रेरक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 यानी 96वां आता है, निम्न में से कौन सा जैविक आधार नहीं है? निम्न में से कौन सा जैविक आधार नहीं है? ऑप्शन ए भूख, ऑप्शन बी प्यास, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी संबंध। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, संबंध होगा। तो निम्न में से कौन सा जैविक आधार नहीं है? संबंध जैविक आधार नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 97 पे ध्यान दीजिए। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी प्रोत्साहन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, आवश्यकता होगा। तो निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, आवश्यकता के अभाव में नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 आता है 98वां, कक्षा में अभिप्रेरक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में अभिप्रेरक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में अभिप्रेरक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरणा बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय प्रश्न हल करने हेतु, ऑप्शन सी तनाव कम करने हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि उपलब्धि प्रेरणा बढ़ाने हेतु किया जा सकता है, उच्च स्तरीय प्रश्न हल कराने हेतु किया जा सकता है और तनाव कम करने हेतु किया जा सकता है। तो कक्षा में अभिप्रेरित सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है उपलब्धि प्रेरणा बढ़ाने हेतु, उच्च स्तरीय प्रश्न हल करने हेतु और तनाव कम करने हेतु। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी सही है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर आता है 99 यानी 99, कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? कौन सा प्राथमिक अभिप्रेरक है? ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि प्यास भी है, भूख भी है और काम भी है। तीनों ही प्राथमिक अभिप्रेरक की श्रेणी के अंतर्गत हैं, प्यास, भूख और काम। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, डी होगा। तो 99 का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 100 आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी कार्य में रुचि, ऑप्शन डी पदोन्नति। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, कार्य में रुचि। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? कार्य में रुचि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही होगा।
वेतन भारी है, दंड भारी है और पदोन्नति भी भारी है, लेकिन कार्य में रुचि या आंतरिक है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अभिप्रेरणा से संबंधित 100 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट आगे 102 नंबर क्वेश्चन से अभी शुरू करेंगे अपने। 102 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 102 क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए थोरनडाइक, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी स्किनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, गिलफोर्ड होगा। यानी अभिप्रेरणा से तात्पर्य है छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना, ये कथन किसका है? गिलफोर्ड का है, ऑप्शन बी सही होगा। 103वें क्वेश्चन पे चलिए। अब 103वां क्वेश्चन, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है कि वह छात्र अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है कि वह छात्र को ऑप्शन ए कितना संतोष देता है, ऑप्शन बी कितना मनोरंजन करता है, ऑप्शन सी कितना अनुशासित रखता है, ऑप्शन डी मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? ऑप्शन ए अधिगम रुचिकर होता है, ऑप्शन बी अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, ऑप्शन सी अधिगम सरल हो जाता है, ऑप्शन डी अध्यापक का कार्य सरल हो जाता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। मैंने अभिप्रेरणा अधिगम का क्या महत्व है कि अभिप्रेरणा से अधिगमार्थी सीखने के लिए क्या हो जाता है? तत्पर हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। 105 पे आप ध्यान दीजिए। अंतर्द्वंद्व और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अंतर्द्वंद्व और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? ऑप्शन ए अंतर्द्वंद्व लक्ष्य है, ऑप्शन बी दोनों समान है, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्द्वंद्व उस ओर बढ़ने की गति देता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्द्वंद्व उस ओर बढ़ने की गति देता है। तो अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है और अंतर्द्वंद्व उस ओर बढ़ने की शक्ति देता है, गति देता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। बच्चों को खोज करने की अनुमति देने पर वे उत्साहित हो जाते हैं, यह किस कारण से होता है? बच्चों को खोज करने की अनुमति देने पर वे उत्साहित हो जाते हैं, यह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए अपनी रुचियों का उपयोग करने से, ऑप्शन बी कक्षा से संबंध होने से, ऑप्शन सी व्यवस्था फैलाने से, और ऑप्शन डी उपेक्षा कम करने से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अपनी रुचियों का उपयोग करने से। अपनी रुचियों का उपयोग करने से, ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। भूख और प्यास है, भूख और प्यास है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत प्रेरक, ऑप्शन बी जन्मजात प्रेरक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरक, ऑप्शन डी अर्जित प्रेरक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, जन्मजात प्रेरक। तो भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है, क्योंकि दोनों ही जन्मजात हैं। भूख और प्यास दोनों जन्मजात प्रेरक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 108। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी प्रेरक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, क्योंकि अभिप्रेरणा की आवश्यकता भी है, चालक भी है और प्रेरक भी हैं, सभी हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109। मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? ऑप्शन ए आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ऑप्शन बी शारीरिक सिद्धांत, ऑप्शन सी उद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतर्द्वंद्व सिद्धांत है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है। क्या होगा? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। 110। प्रेरणा का बढ़ता संबंध उपलब्धि से है,
जो अधिगम का प्रेरणा का बढ़ता संबंध उपलब्धि से है। जो अधिगम का है क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी विवेचन, ऑप्शन सी विवेक, ऑप्शन डी ज्ञान। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है विवेक। तो प्रेरणा का बढ़ता संबंध उपलब्धि से है। जो अधिगम का क्या है? विवेक है। क्या है? विवेक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां 111वां देखिए, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा का, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा का, ऑप्शन सी भाषाई प्रेरणा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, बाह्य प्रेरणा का। पुरस्कार और दंड किसका है? बाह्य प्रेरणा का एक प्रकार है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112वां, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक? ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी असामाजिक। इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, सामाजिक है। तो उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक प्रेरक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं अपने। कक्षा में अभिप्रेरक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में अभिप्रेरक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरणा बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय प्रश्न हल कराने हेतु, ऑप्शन सी तनाव कम करने हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि उपलब्धि प्रेरणा बढ़ाने हेतु भी होता है, उच्च स्तरीय प्रश्न हल कराने हेतु भी होता है और तनाव कम करने हेतु भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114, अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है कि वह छात्रों को अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है कि वह छात्रों को ऑप्शन ए संतोष देता है, ऑप्शन बी मनोरंजन करता है, ऑप्शन सी अनुशासित रखता है, ऑप्शन डी मानसिक रूप से सक्रिय करता है। और इसका सही ऑप्शन डी है, मानसिक रूप से सक्रिय करता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है? ऑप्शन ए अधिगम रुचिकर होता है, ऑप्शन बी अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, ऑप्शन सी अधिगम सरल हो जाता है, ऑप्शन डी अध्यापक कार्य सरल हो जाता है। और इसका सही ऑप्शन है वो बी है, अधिगमार्थी सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 116वां, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता भी कहा जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता भी कहा जाता है। ऑप्शन एक दैहिक आवश्यकता, ऑप्शन बी मनोदैहिक आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक आवश्यकता, ऑप्शन डी मनोसामाजिक आवश्यकता। और इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, दैहिक आवश्यकता। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता भी प्राथमिक आवश्यकताओं को दैहिक आवश्यकता भी कहते हैं, आवश्यकता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117वां, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए चेतन मन का, ऑप्शन बी अचेतन अभिप्रेरणा का, ऑप्शन सी बुद्धि का, ऑप्शन डी सृजनात्मकता का। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अचेतन अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 118, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मेस्लो का, ऑप्शन बी मैकडूगल का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी मरे का। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैकडूगल का है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119, पिता द्वारा अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा करना किस प्रेरणा का उदाहरण है? पिता द्वारा अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा करना किस प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन बी बाह्य प्रेरणा, ऑप्शन सी सामाजिक प्रेरणा, ऑप्शन डी आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा।
और इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये बाह्य प्रेरणा है। तो मोटरसाइकिल का प्रलोभन देना क्या है? बाहरी प्रेरणा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पे ध्यान दीजिए आप। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी गलती निकालना, ऑप्शन सी आलोचना करना, ऑप्शन डी नकारात्मक व्यवहार करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अभिप्रेरणा। तो किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक क्या? अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ तथा बनाए रखती है कहलाती है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ तथा बनाए रखती है कहलाती है। ऑप्शन ए अभिरुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अधिगम। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा। यानी एक आंतरिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ तथा बनाए रखती है क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122, स्वयं पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन ए आत्म चेतना का, ऑप्शन बी आत्म प्रेरणा का, ऑप्शन सी आत्म नियंत्रण का, ऑप्शन डी आत्म तुष्टि का। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आत्म नियंत्रण का। तो स्वयं पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को क्या अभ्यास कराना चाहिए? आत्म नियंत्रण का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकता, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी ड्राइव प्रेरित, ऑप्शन डी प्रोत्साहन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, दबाव है। तो अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है? दबाव नहीं है। आवश्यकता है, ड्राइव प्रेरित है, प्रोत्साहन है, सही है, लेकिन दबाव नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 123वें का बी ऑप्शन आप सही करें। क्वेश्चन नंबर 124 है। कथन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। कारण आर अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो दो कथन है आपके सामने। एक तो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। इसका ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी केवल आर सही है, ऑप्शन सी दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, ए और आर दोनों सही है। क्योंकि दोनों सही है। यहाँ पे ए में क्या दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, सही है। उसके बाद अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, ये भी सही है, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही वाला डी ऑप्शन इसका होगा। एक 125वां, इनमें से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? इनमें से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है? नंबर 1 कविता पाठ, नंबर 2 नंबर कौन सा है? गणित के प्रश्न हल करना, और नंबर 3 दौड़ में भाग लेना। तो इनमें क्या करना है? तीनों का चित्र बनाना। चौथा क्या है? चित्र बनाना। चौथा क्या है? चित्र बनाना। तो केवल 1 सही है, केवल 2 और 4 सही है, केवल 3 सही है, और केवल 1 और 3 सही है। तो यहाँ कौन सा होगा? डी होगा, केवल 1 और 3 होगा। तो ए कौन सा है? कविता पाठ। क्या है? कविता पाठ। यानी बाह्य प्रेरक क्या है? नंबर 1 कविता पाठ। और दूसरा क्या है? तीसरा है दौड़ में भाग लेना। दौड़ में भाग लेना। तो 1 नंबर और 3 नंबर दोनों आएंगे, 2 है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 126। 126 देखिए आप। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है।
ऑप्शन ए आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। ऑप्शन बी उत्तेजना, आवश्यकता, उपलब्धि और व्यवहार। ऑप्शन सी प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना और व्यवहार। और डी आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार और उपलब्धि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम क्या है, पहले आवश्यकता होगी, उसके बाद प्रबल प्रेरणा होगी, उसके बाद उत्तेजना होगी, उसके बाद लक्ष्य उन्मुख व्यवहार होगा, उसके बाद उपलब्धि आएगा और उसके बाद उत्तेजना में कमी आएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा 126वें का। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 127। 127 पे आप ध्यान दीजिए। सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन ए विशिष्ट रैंक हेतु होता है। ऑप्शन बी अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। ऑप्शन सी केवल अंक देने हेतु होता है। ऑप्शन डी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। तो सीखने के लिए आकलन क्या है, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा शब्द अभिप्रेरणा के साथ प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा शब्द अभिप्रेरणा के साथ प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवश्यकता, ऑप्शन डी उत्तेजना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, आवश्यकता। तो निम्न में से कौन सा शब्द अभिप्रेरणा के साथ प्रयुक्त होता है, आवश्यकता होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129, 129, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक एवं कृत्रिम, ऑप्शन बी कम एवं अधिक महत्वपूर्ण, सी जन्मजात एवं अर्जित, डी अभिप्रेरणा और प्रलोभन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, जन्मजात तथा अर्जित। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है क्या, जन्मजात और अर्जित दो होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए समस्त प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी सभी के लिए एक समान लक्ष्य रखना चाहिए। ऑप्शन सी नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी अधिक अनुशासन रखना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, नई तकनीक एवं नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नई तकनीक एवं नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए भीतर से प्रेरित होता है तो उसे कहा जाता है। जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए भीतर से प्रेरित होता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत विशिष्टक, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी प्रत्यक्षण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रेरक होगा। ए ऑप्शन सही होगा 131वें का। क्वेश्चन नंबर 132, 132, पुरस्कार और दंड का उचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार और दंड का उचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। ऑप्शन ए प्रभावपूर्ण, ऑप्शन बी अधिक उपयोगी, ऑप्शन सी प्रगमनशील, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। तो पुरस्कार और दंड का उचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। तो प्रभावपूर्ण भी बनाता है, अधिगम उपयोगी भी बनाता है और प्रगमनशील भी बनाता है। तो ये सभी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन ए जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा और स्व प्रत्यय। ऑप्शन बी स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी लिंग, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी अभिप्रेरणा, बुद्धि, तनाव और अभिरुचि। और इसका जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी सुरक्षा, ऑप्शन डी भूख। और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, प्रतिष्ठा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्रतिष्ठा नहीं है। प्यास है, सुरक्षा है, भूख है, प्रतिष्ठा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 पे आप ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ऑप्शन ए सहनशीलता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। सहनशीलता भी होगा, आत्मविश्वास भी होगा और संवेगात्मक परिपक्वता भी होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 136। अभिप्रेरणा मानसिक क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यवहार को निर्देशित करता है, यह परिभाषा किसकी है? अभिप्रेरणा मानसिक क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यवहार को निर्देशित करता है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी गुड, ऑप्शन सी बर्नार्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, जॉनसन है। तो यह परिभाषा किसकी है? जॉनसन की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर होगा आगे आता है 137। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? ऑप्शन ए रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन बी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ऑप्शन सी प्रशंसा करना, ऑप्शन डी व्यवहार में परिवर्तन करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन करना। तो प्रेरणा विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? व्यवहार में परिवर्तन करना नहीं है। रुचि उत्पन्न करना है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है, प्रशंसा करना, ये तीनों प्रेरणा के हैं, संबंधित हैं। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करना प्रेरणा संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138। विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक को ऑप्शन ए सभी के लिए समान उपलब्धि मानक रखने चाहिए, ऑप्शन बी अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन सी व्यक्तिगत रूप से अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी पुरस्कार देना चाहिए। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, व्यक्तिगत रूप से अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अधिगम प्रक्रिया पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 139। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए जिज्ञासा बढ़ती है, ऑप्शन बी सोचने की क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना अधिगम को आगे बढ़ाता है तथा संकल्पनात्मक समझ विकसित करता है, ऑप्शन डी अभ्यास की आवश्यकता होती है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है कि प्रश्न पूछना अधिगम को आगे बढ़ाता है तथा संकल्पनात्मक समझ विकसित करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए आवश्यकताएं, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी चालक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, बुद्धि। तो यहाँ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है? बुद्धि नहीं है, बाकी सभी प्रेरणा के स्रोत है। जैसे आवश्यकताएं प्रेरणा का स्रोत है, प्रोत्साहन प्रेरणा का स्रोत है और चालक प्रेरणा का स्रोत है। तो ये सभी प्रेरणा के स्रोत है, लेकिन बुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं अपने। 41 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए।